दोस्तों, महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो फिर महायुति जिसमें एकनाथ शिंदे, शिवसेना की जो पार्टी है वो, और दूसरी तरफ एनसीपी अजित पवार और बीजेपी, ये तीनों महायुति के अंदर आती है। इसने ऐलान किया था कि जो अभी लाडली बहन योजना का फायदा महिलाओं को मिल रहा है, 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, वो जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी रकम को बढ़ा देंगे। और रकम बढ़ाने के बाद ये कर दिया जाएगा 2100 रुपये। लेकिन इस बात को लेकर चर्चाएं थी और उसके बाद महायुति की सरकार भी महाराष्ट्र में बन गई। बीजेपी के नेतृत्व में ये महायुति की सरकार बनी। और अब जो खबर है वो खबर ये है कि इस योजना को लेकर जो चर्चा हो रही थी कि लाड़की बहन योजना की रकम बढ़ाए जा सकते हैं, 1500 रुपये से 2100 रुपये किए जा सकते हैं। लेकिन इसको लेकर जब महाराष्ट्र में अब सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया गया, तो फिर हर महीने 1500 रुपये देने की बातों का जिक्र नहीं हुआ। और ये भी नहीं कह सकते कि सीधे तौर पर कहा गया कि हम नहीं देंगे। वादे की बात भी हुई, लेकिन वादा पूरा कैसे होगा इस पर भी चर्चा नहीं हुई। इस योजना को महाराष्ट्र में महायुति की जीत के पीछे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता था। और एक तरफ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार लगातार फ्री योजनाएं रोक रही है, तो इस बीच महाराष्ट्र बजट के दौरान महिलाओं को उम्मीद था कि सरकार 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये कर देगी ऐलान। लेकिन विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अजित पवार बजट पेश किए और मना भी नहीं की कि हम वादे से पीछे हट रहे हैं, लेकिन ऐलान भी नहीं किया। 2025 और 26 में 36,000 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान पेश किया गया। अब महायुति के जो सरकार में दोबारा सत्ता में आने के बाद पहली बार महाराष्ट्र का पूर्ण बजट पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस बार के बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। हालांकि सबकी नजरें जिस पर टिकी थी, लड़की बहन योजना, उसको लेकर कुछ ज्यादा इस स्कीम के तहत ऐलान नहीं किया गया। पात्र महिलाओं को कहा गया था कि 1500 से 2100 रुपये हम रकम देंगे, लेकिन नहीं ऐलान हुआ। जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इसको लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि लड़की बहन योजना के तहत प्रदेश की माताओं और बहनों को फिलहाल 1500 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन वादे के अनुसार इस राशि को जल्द ही बढ़ाकर 2100 रुपये कर देंगे। अब जल्द कहने का मतलब कितने दिन में, ये कोई तय नहीं। अजित पवार की ओर से विधानसभा में बजट पेश किया गया और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में लाड़की बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और वादे के अनुसार से इंसेंटिव को जल्द ही बढ़ाया जाएगा। इस बात का भी जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया कि इस साल पैसे नहीं बढ़ेंगे और हम इसको लेकर जल्द ही रकम बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। अब जो वादा हुआ था उसमें देखें तो पूरा भी नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा कि हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री अजित पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की और उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी जहां मुगलों के चंगुल से छूटकर भागे थे, वहीं पर अब मेमोरियल बनाया जाएगा। मेमोरियल निर्माण के लिए बाकायदा महाराष्ट्र प्रदेश के बजट में प्रावधान करने की घोषणा की गई। और अजित पवार ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनाया जाएगा। शिवाजी यहीं से मुगलों के चंगुल से भागे थे। अब दूसरी चीज, जो फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार, वित्त मंत्री ने जो बात का जिक्र किया उसमें यह कि महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश हुआ और पालघर में नया एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा हुई। इसके लिए भी बजट रखे गए हैं। अब सरकार श्री भोजन थाली योजना को भी बंद करने पर विचार कर रही है। इस योजना की बात करें तो ये योजना उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान गरीबों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। एक तरफ से देखें तो एक और योजना है आनंद दाचा सिद्धा योजना, और इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। और इस योजना के तहत गरीबों को दिवाली हो या गणेश चतुर्थी हो, अंबेडकर जयंती हो, इन सारे मौकों पर कई अवसरों पर मात्र 100 रुपए में राशन किट दिए जाते थे खाने पीने के समय। इन दोनों योजनाओं पर अब तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
और अब सरकार कह रही है कि इसे भी हो सकता है बंद किया जा सके। सीट की बात करें तो जब विधानसभा चुनाव हुए तो महायुति को 223 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी ने 132, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के 57 सीटें और एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। वहीं पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो महाविकास आघाड़ी है यानी एमवीए है 46 सीटों पर सिमट गए। शिवसेना उद्धव 20 सीटें पर और कांग्रेस 16 और एनसीपी या शरद पवार वाले 10 सीटों पर। 2 सीटें सपा ने जीती और 10 सीटें अन्य के खाते में गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी लाड़की बहन योजना की, जिसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया कि इस साल इस पैसों में बढ़ोतरी नहीं होगी। फिलहाल अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, और तब तक आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए और कमेंट जरूर कीजिए।